तो गाइस एमआरपीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइज, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29,487.54 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31,008.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 28,262.05 करोड़ का इनकम। तो एमआरपीएल ने मार्च 2023 के क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26,537.51 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31,314.45 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 25,912.83 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 10%। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 8.31%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1913.35 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 194.95 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,008.43 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही ग्रोथ पॉजिटिव में है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है क्योंकि मार्च 2022 में कंपनी के पास ये जो डिफर्ड टैक्स आप लोग को दिख रहा है, डिफर्ड टैक्स में नेगेटिव 991.49 का बैलेंस था। मतलब इसके साथ ये ऐड हुआ है एंड ये माइनस हुआ है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद 3008 का फिगर निकल के आ रहा है। मतलब इसके साथ इसको माइनस करो, ये जो फिगर है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से इसको माइनस करो एंड इसको प्लस करो, 991 को प्लस करो तो आपको ये फिगर मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों केसेस में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन हम लोग को देखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ही सब कुछ पता चलता है। देखो, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी लॉस दे रहा है तो वो कंपनी लॉस मेकिंग है। हो सकता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लॉस दे रहा है तो कंपनी को लॉस मेकिंग ही कंसिडर किया जाएगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही देखा जाता है मेनली। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों केसेस में ही पॉजिटिव में है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 10.92 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.11 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 17.17 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में एमआरपीएल ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो 3 जगह में से फर्स्ट जगह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड एंड थर्ड है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। ये 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन
कंपैरिजन को, ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन, एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 4 में से 2 ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है, मतलब 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, ये भी नहीं बोलूंगा कि वीक परफॉर्म किया, ठीक ठाक ही कंपनी ने परफॉर्म की है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोगों को और मतलब हो सकता है आप लोगों को लगे कि कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है, ये भी आप लोगों को लग सकता है कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,24,926 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 86,192.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,20,711.37 करोड़ का खर्चा किया है एंड फॉर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 83,458.83 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.37% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.17%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में तो है ही, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से 0.2 का गैप है यहाँ पे, 0.2 ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है। सो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में तो है, लेकिन देखो अगेन फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड पे ही है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव साइड पे कंसिडर करेंगे। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2655.4 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फॉर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2958.25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अगेन जैसे कि फॉर 2023 की फोर्थ क्वार्टर में जैसे कि एफआई 2022 की फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे डिफर्ड टैक्स की वजह से कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया था, मतलब मार्च 2022 में जैसे कि कंपनी ने ज़्यादा डिफर्ड टैक्स की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपेयर टू मार्च 2023 की क्वार्टर। सेम केस यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे सब कुछ ग्रोथ पॉजिटिव में है, इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में ड्यू टू द डिफर्ड टैक्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख जाएगा कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन आफ्टर ऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मैटर करता है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 15.15 की एंड एफआई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 16.88 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफआई 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। सो अकॉर्डिंग टू मी एफआई 2023 में भी कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, क्योंकि मेनली देखो इनकम ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में, बाकी डिफर्ड टैक्स के वजह से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, लेकिन चलो ठीक है। देखो आफ्टर ऑल यही मैटर करता है कि प्रॉफिट जो है कंपनी की वो ज़्यादा निकल के आई है या नहीं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ग्रो कर रही है। सो मैं यही बोलूँगा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की तरह ही एफवाई 2023 का जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। बाकी अकॉर्डिंग टू मी कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट है, मतलब दोनों रिजल्ट मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, ना ही वीक परफॉर्म की है और ना ही बहुत ही ज़बरदस्त एकदम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी ने की है, मिडिल में है, एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी ने की है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कंपनी ने की है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।